The Nitish Katara murder case, a life sentence for both of the accused. This is the mother of Nitish Katara. Let's just listen. मैं बोलना शुरू कर दीजिए। क्या आप इस फैसले से खुश हैं? कोर्ट के फैसले से खुश हैं मैम? ओके देखिए देखिए नीलम जी, कोर्ट का फैसला क्या था संक्षेप में आज हमें ये बता दें। कोर्ट ने जो फैसला दिया है अलग अलग तरह की सजा का विवरण किया, संक्षेप में बताएं क्या फैसला रहा कोर्ट का। देखिए, हमारी जो थी अर्जी वो थी डेथ पेनल्टी के लिए, वो कोर्ट ने मना कर दी है। और उसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि विकास और विशाल को 25 साल सजा दी जाएगी, 300 धारा 302 मतलब हत्या के लिए, और 5 साल और फिर दी जाएगी 10 साल अब्डक्शन के लिए, और फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के लिए 5 साल और। मगर ये जो 25 साल और 5 साल हैं, इसमें रिमिशन नहीं होगा और ये एक के बाद एक चलेंगी। तो इफेक्टिवली विकास विशाल 30 साल के लिए सजा मिली है, जिसमें कि रिमिशन का प्रावधान नहीं होगा। इसी तरह से पहलवान को 20 + 5 25 साल की सजा मिली है, जिसमें रिमिशन का प्रावधान नहीं है। इस सजा से आप संतुष्ट हैं? फैसले से संतुष्ट हैं कोर्ट के आप? अस्पताल में उन्होंने अभी आते हैं उस पर। जहां तक सजा का सवाल है, अभी हमने कहा था डेथ पेनल्टी के लिए जो नहीं हुई है, मगर ये बात तो कम से कम केस ने मानी है कि सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट काफी नहीं था, तो सजा एनहांस की गई है। तो वहां तक हमारी बात कोर्ट ने रखी है कि सजा को बढ़ाया है और कोई रेमिशन 30 साल तक के लिए नहीं दिया है। वहां तक हम संतुष्ट हैं। अब इसके आगे हमें डेथ पेनल्टी के लिए फिर से जाना है सुप्रीम कोर्ट में। ये हम फाइनली तय करेंगे जजमेंट पूरा देख के, मगर अगर लॉ अलाउ करती है तो जाएंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ऐसे क्राइम्स में क्रिमिनल कैपिटल पनिशमेंट होने की जरूरत है। कैश फाइन जो दिया है और आपके लिए जो कंपनसेशन की बात कही है या सरकारी खर्च जो हुआ उसे लौटाने की जो बात कही है, वो कितना है, वो किस तरीके से विवरण किया है कोर्ट ने? वो अभी हम नहीं, जहाँ तक सरकारी खजाने में है वो कोर्ट ने अमाउंट बताया है। मुझे एक बार पढ़ के, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलना चाहती हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने रिक्वेस्ट किया था कोर्ट को कि मैं अपने बेटे की लाइफ की वैल्यू न्यूमेरिकल टर्म्स में कैलकुलेट भी नहीं चाहती हूँ कि वो हो, मगर कोर्ट इन इट्स विजडम हैज कैलकुलेटेड। मगर मेरा अभी भी वही है कि कॉम्पेंसेशन किसी की जिंदगी का नहीं हो सकता, और इसका अगर कॉम्पेंसेशन कुछ होता है तो वो होता है कि आगे लोगों को डेटर किया जाए कि वो ऐसे क्राइम नहीं करे, उसके लिए सख्त सजा चाहिए। नीलम जी, आप किस आधार पे इसे जघन्यतम मान रही थी? एक मिनट पहले इनको हॉस्पिटल का बता दें। हॉस्पिटल के बारे में कोर्ट ने ये कहा है कि जो हॉस्पिटल में जिस पीरियड के लिए वो रहे हैं, जो कि मतलब जो पीरियड जस्टिफाइड था वो तो ठीक है, जो पीरियड है जिसके लिए विशाल रहे हैं जो जस्टिफाइड नहीं था, या विकास रहे हैं, वो पीरियड उनकी अभी तक भुगती गई सजा में से काटी जाएगी। आप चलेंगे? चलिए, मैं आती हूँ। वो सजा में से आप तो आइए। आप क्यों हैं यहाँ पे? मैं खड़ी हूँ, मैं कर लूंगी। थैंक यू, आई डोंट नीड योर हेल्प। सो उसमें जो है वो मैं बता रही थी कि जो उन्होंने अनुचित ढंग से वो रहे हैं जेल में, अस्पताल में, वो सजा उनकी काटी हुई सजा में नहीं गिनी जाएगी, ये कोर्ट ने बताया है। डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है। प्लस जिन लोगों ने उनको जाने दिया जेल से बाहर बिना किसी जरूरत के, उनके ऊपर अलग से इंक्वायरी सेट होगी। इस तरह की अन्य बातें कोर्ट ने कहा है। प्लस मेडिकल फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल में हैं, उसके बारे में भी कोर्ट ने कहा है कि PIL दायर की जाएगी, जिससे कि ये फैसिलिटीज अप्रोप्रिएट बढ़ाई जाए। नीलम जी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जघन्यतम अपराध आप इसे कैसे मान रहे थे और इसके लिए क्या दलील आपने कोर्ट में दी थी? देखिए, ये पूरा केस मैं यहाँ बैठ के नहीं डिस्कस करूंगी, बट डेफिनेटली जघन्यतम मान रहे थे। जिस तरह से क्राइम कमिट किया गया था, ब्रूटैलिटी से कमिट किया गया था, प्रीमेडिटेटेड क्राइम है, ऑनर क्राइम जैसी जघन्य हत्या है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। और उसके अलावा इसमें ह्यूमन बॉडी को कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्ट किया गया, जला के इस हालत में पहुंचा दिया गया था कि मुझे भी पहचानने में बहुत एफर्ट करना पड़ा। मैम, आपके केस के बहाने आपने ये भी हाईलाइट किया था कि कैसे तिहाड़ जेल में VIP ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। कोर्ट ने आज कहा है कि ये नहीं चलेगा कि बड़े लोग हीनियस क्राइम में हों और वो लाइब्रेरी में बैठे, और जो छोटे लोग हैं वो टॉयलेट साफ करें। क्या कहा था कोर्ट ने? बिल्कुल, कोर्ट ने यही कहा जो आप कह रहे हैं कि अगर सजा किसी को मिली है जघन्य अपराध के लिए, तो वो बराबर होनी चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो लाइब्रेरी में बैठेगा या कूलर लगा के रिकॉर्ड रूम में बैठेगा, और जो कम पढ़ा लिखा है या गरीबी की वजह से भी शायद नहीं पढ़ पाया है, वो इन अमीर लोगों के टॉयलेट साफ करेगा। तो उसने कोर्ट ने उन्होंने ये कहा था कि ये जो है ये मतलब
उनके अधिकारों का हनन है और इस बारे में भी कोर्ट ने एक शायद PIL लगाने के लिए कहा है। शुरू से ही मीडिया हाईलाइटेड केस रहा है, उसके बावजूद हाईकोर्ट तक ट्रायल कंप्लीट होते हुए 13 साल लग गए हैं। ऐसे में इस पूरी व्यवस्था को लेके आपको लगता है कि इस पे भी एक सवाल है कि इतना लंबा समय लग रहा होता है चीजों में? इतना लंबा समय जो है, बिल्कुल ये विदाउट एनी एस्पिरेशन ऑन इस केस के लिए, बट जनरली इसके लिए जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है ताकि लंबा समय इतना न लगा करे, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो जानते हैं कि लंबा समय लगेगा और इसमें टूट जाएगा इंसान जो लड़ाई लड़ रहा है न्याय की, और इसीलिए क्राइम हमारे देश में कम नहीं हो रहा है। इसलिए इस प्रकार के जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, और सबसे बड़ी तो ये बात है कि जो कानून बनाने वाले हों उनकी आपराधिक छवि ना हो, क्योंकि वहां से जब बात गलत होती है तो सारी ही गलत हो जाती है। आप would you like to speak on the amounts? No, I think I've just, so you wanted in English. I had asked for capital punishment. We had requested for capital punishment and the court has rejected that plea. So to that extent I am disappointed, but I respect the judgment. I respect the judgment of the court, and they have at least agreed that they had to enhance the punishment. The punishment has been enhanced to, rather than a simple life sentence, it has been made into 25 years plus 5 years without remission. And to that extent, I think the court has accepted. Of course, I will only be able to say after reading the judgment that this is a heinous crime, that this is a rarest of rare crime. And again, with respect to honor killing, that honor killing deserves the most severe punishment. So to that extent I am satisfied. I am also have a sense of satisfaction that we can do something for the state in the prisons. How first of all, that the government hospitals, the condition should be improved so that the prisoners can go there. All prisoners should get similar treatment, and also perhaps there will be a check on the VIPs going from jail to luxury hospitals. So that those have been the other spin-offs, and I hope since the judge has given a stringent judgment on honor killing, we hope that a message will go to all the other courts dealing with honor killing. It is not to be treated lightly, because unfortunately our lawmakers have not brought out a law on honor killing, and I think our young people need a right to choice and a right to live without fear. So these are the other fights emanating out of this. Some fines have also been imposed and some kind of... Madam. Yeah, thanks. Neelam Katara speaking over there, the mother of Nitish Katara, who was brutally murdered by the man there on your screens, Vikas Yadav. Now, what was she speaking all about? The Delhi High Court has rejected the plea for the death penalty for Vikas Yadav on your screen there, and two others in connection with the Nitish Katara murder case. Vikas Yadav is the son of the UP politician DP Yadav, and his cousin Vishal have been sentenced to 30 and 25 years respectively of rigorous imprisonment for abducting and killing Katara, a business executive and the son of an IAS officer, on the night of the 16th and 17th of February 2002, as they opposed the victim's affair with Bharti, the daughter of DP Yadav. The court has been hearing arguments on the punishment to be awarded to the three convicts since April 2014. The convicts had sought leniency in the sentencing as well as exemption from the death sentence, saying that they can reform and that their act was not so brutal or gruesome that it deserved capital punishment. On the other hand, the victim's mother, Neelam Katara, and the Delhi police had demanded death for the trio, terming their offence to be the rarest of the rare.